औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान काबा शरीफ को तो देखते ही हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है और उसके बाहर क्या होता है, उसका इंटीरियर कैसा होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप काबा शरीफ को सामने से उसके दरवाज़े से देखेंगे तो सामने एक दरवाज़ा बना होता है। तो आप काबा शरीफ के सामने खड़े हों तो उसके पहले ही लेफ़्ट साइड कॉर्नर पर हजर अस्वद होता है, फिर एक दरवाज़ा होता है, फिर उसके दाहिनी तरफ हतीम का हिस्सा होता है जो यू शेप में होता है, और काबे शरीफ के बाहर पूरा एक कपड़े से कवर होता है। सबसे पहले मैं आपको काबे शरीफ की लंबाई बताना चाहूँगा। इसकी लंबाई 45 फीट होती है और इसकी चौड़ाई 36 फीट और इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है। इसके अगर दीवारों की बात करें तो 1 मीटर चौड़ी चारों दीवारें होती हैं। इसके फर्श 2.2 मीटर ऊंचाई पर बना होता है। अप्रोक्स 6 फुट के आसपास, 6 या 7 फुट के आसपास इसका दरवाज़ा लगा होता है। तो सबसे पहले हजर अस्वद की बात करते हैं। हजर का मतलब होता है पत्थर और अस्वद का मतलब काला, जिसको अंग्रेज़ी में ब्लैक स्टोन कहते हैं। ये 2.5 फुट के चांदी के दायरे में अंदर जड़ा होता है और छोटे छोटे 6-7 पत्थर होते हैं, जिसको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा शरीफ बनाया था उसमें नस्ब किया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए तो कुरैश ने जो काबे की तामीर फरमाई तो हर कबीले वाले चाहते थे कि हजर अस्वद को रखने का सादत उनको हासिल हो। तो वहाँ पर एक झगड़ा पैदा हो गया था। तो कुरैश के तमाम लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जो शख्स सुबह काबे शरीफ में पहले आएगा उसको ही पंच बनाया जाएगा, उसको जज बनाया जाएगा और वो जो फ़ैसला कर देगा उसको माना जाएगा। तो अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले काबे शरीफ में आते हैं तो सभी लोग आपको सादिक अमीन कहकर पुकारते हैं और आपको उस फ़ैसला करने के लिए जज डिक्लेयर किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कठिन फ़ैसले को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। आप अपनी चादर मुबारक को ज़मीन पर बिछाते हैं और उस पर हजर अस्वद को रख कर सभी कबीले वाले सरदारों को एक एक कोना पकड़ने को कहते हैं। फिर वो काबे शरीफ के पास लाया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने हाथों से दीवार में नस्ब कर देते हैं। काबे शरीफ के इस हजर अस्वद को अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चांदी की परत चढ़वाई थी और उसके बाद में 1281 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने इस पर चांदी की परतें चढ़वाई थीं। इसके बारे में मशहूर हदीस है, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ है। सुनन तिर्मिज़ी की आयत है, आयत नंबर 877।
इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास तशरीफ़ लाते हैं और बोसा देते हैं और फरमाते हैं, मुझे ये इल्म है कि तू बस एक पत्थर है, ना तो नफ़ा दे सकता है और ना ही नुकसान। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं भी कभी ना चूमता। सही बुखारी में ये हदीस है, हदीस नंबर 1250। सही मुस्लिम में भी ये हदीस आती है, हदीस नंबर 1720। फिर इसके बाद बाब तौबा है, काबे का दरवाज़ा। हजर अस्वद के पास में ही दरवाज़ा लगा हुआ है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काबा बनाया था तो आमने सामने दो दरवाजे थे। एक जो सामने दरवाज़ा था, इसके बिल्कुल पीछे बैक साइड में निकलने के लिए दरवाज़ा था, एक दाखिल होने के लिए, दूसरा निकलने के लिए। लेकिन जो कुरैश के लोगों ने काबा बनाया उसमें एक ही दरवाज़ा रखा और फ़र्श इतना ऊंचा रखा कि बाकी लोग इसके अंदर दाखिल ना हो सकें, जिनको परमिशन हो वो ही अंदर दाखिल हो सकें। तो 1630 में सुल्तान मुराद ने ये दरवाज़ा बनाया जो खिलाफत उस्मानिया में से थे। यह दरवाज़ा 300 सालों तक चला, जो कि सोने का बना हुआ था। फिर उसके बाद में 1944 में किंग अब्दुल अज़ीज़ ने एल्युमिनियम और लोहे पर सोने और चांदी की परतें ढक कर एक दरवाज़ा बनवाया और 1980 में यह बरकरार था। लेकिन अरब के म्यूज़ियम में यह दरवाज़ा अब रखा हुआ है और उसको भी बदल दिया गया। 1977 में किंग खालिद ने दरवाज़े में एक खरोंच देखी तो उसको बदलने का हुक्म दिया। किंग फहद ने इसे मुकम्मल करवाया और इसको 25 सेंटीमीटर एल्युमिनियम से इसको तैयार करवाया गया। ये 3.1 मीटर ऊंचा था और सोने में डूबी हुई चांदी की प्लेटों से तैयार किया गया है। दरवाजे में लगभग 280 किलोग्राम प्योर गोल्ड लगा हुआ है और इसके दरवाज़े पर अल्लाह का नाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। इसके नीचे पर कुछ कुरान की आयत वगैरह लिखी हुई हैं। जो आयत मैं आपको बताता हूँ कि कुरान के दरवाज़े पर कौन सी आयत लिखी हैं, उनका मैं उर्दू तर्जुमा आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 46 लिखी हुई है, दाखिले के वक्त फ़रिश्ते कहेंगे कि उनमें सलामती इत्मीनान से चले चलो। फिर इसके नीचे सूरह अल माइदा की आयत नंबर 97 लिखी है, खुदा ने काबे को जो मोहतरम घर है और हुर्मतदार महीने को और कुर्बानी को और उस जानवर को जिसके गले में कुर्बानी के पट्टे डाल दिए गए हों, लोगों के लिए अमन कायम रखने का सबब करार दिया है। फिर उसके नीचे सूरह इसराइल की आयत नंबर 80 लिखी है, और ये दुआ मांगा करो कि मेरे परवरदिगार मुझे जहाँ पहुँचा अच्छी तरह पहुँचा और मुझे जहाँ निकाल अच्छी तरह निकाल और मुझे ख़ास अपनी बारगाह में एक हुकूमत अता फरमा जिससे हर किस्म की मदद पहुँचे। फिर इस आयत के नीचे सूरह अनम की आयत नंबर 5 लिखी हुई है, चुनांचे उसके पास कुरान बरहक आया तो उसको भी झुटलाया, तो ये लोग जिसके साथ मस्खरापन कर रहे हैं उनकी हकीकत उन्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगी। और इस आयत के नीचे सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 लिखी हुई है, और जो लोग खुदा की राह में जो कुछ बन पड़ता है
देते हैं और फिर उनके दिल को इस बात का खटका लगा हुआ है कि उन्हें अपने परवरदिगार के सामने लौट कर जाना है। और इस आयत के नीचे एक आयत और लिखी हुई है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 लिखी हुई है, है रसूल तुम कह दो कि ऐ मेरे ईमान वालों बंदो, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम लोग खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना होना। बेशक खुदा तुम्हारे कुल गुनाहों को बख्श देगा, वह बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इस दरवाज़े के दीवार के सामने ही मुकाम इब्राहीम है, जिसमें एक पत्थर है और वो भी कवर होता है। उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान भी बने हुए हैं। और यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए पुकारा था। तो ये मुकाम इब्राहीम काबा की दीवार के पास था, लेकिन तवाफ़ करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको काबा शरीफ से कुछ दूर पर कर दिया था। तो ये अब वहीं पर मौजूद है। और फिर दाहिनी तरफ जो हजर अस्वद है और काबा के बीच की जो जगह है उसको मुल्तज़म कहते हैं। और यहाँ पर जो कोई भी काबा शरीफ के पास जाए हज या उम्रा के लिए, वहाँ पर खड़े होकर दीवार पे हाथ रख कर दुआ मांगना चाहिए और यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। मुल्तज़म जगह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाबरकत जगह है। जब दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो हतीम का एक यू शेप का आकार होता है। जो काबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था वो बड़ा था, और जो कुरैश ने काबा बनाया तो पैसे कम होने की वजह से इसको छोटा कर दिया गया था। लेकिन यू शेप का हतीम का हिस्सा भी काबा शरीफ का ही एक हिस्सा है। अगर कोई नवाफिल वहाँ पर पढ़ता है तो काबा शरीफ के अंदर पढ़ने के बराबर ही उसको सवाब मिलता है। और जो हतीम का पहला कोना है ये रुकन इराकी कहलाता है। ये इराक की तरफ इसका रुकन है। और इसके और आगे अगर बढ़ते हैं तो रुकन शाम का कॉर्नर है जो शाम की तरफ जाता है। और इसके और हतीम के तरफ ऊपर एक परनाला लगा हुआ है जो काबा शरीफ के छत का पानी हतीम में आता है, और बारिश में इस पानी में लोग नहाते भी हैं। बहुत ही बाबरकत परनाला ये कहलाता है, रहमत वाला परनाला इसको बोलते हैं। तो काबा शरीफ के पीछे का हिस्सा रुकन शाम कहलाता है, और उसके बिल्कुल पीछे का हिस्सा रुकन यमनी कहलाता है, जो यमन की तरफ जिसका रुख है। और रुकन यमनी की तरफ जो किस्वा से काबा ढका होता है थोड़ा सा खुला होता है, तो तवाफ़ करने के दौरान वहाँ पर उस पर हाथ लगाना चाहिए। वो भी एक बाबरकत जगह होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हाथ लगाया था, तो लोग वहाँ पर हाथ लगाते हैं और फिर हजर अस्वद की तरफ आते हैं। तो ये काबे का एक बाहरी डिज़ाइन होता है। इसके बाद काबे शरीफ की अगर अंदर की इंटीरियर्स की बात करते हैं, जैसे ही अंदर आप दाखिल होंगे तो सामने 3 पिलर्स होते हैं लकड़ी के बने, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही कीमती लकड़ी के बनवाए थे। इसके बीचों बीच में कुछ लोहे के चौड़े कड़े पड़े हुए हैं और 3 पिलर्स हैं। इन 2 पिलर्स के बीच में एक मेज़ रखी हुई जिसमें इत्र और कुछ काबे की साफ़ सफाई का सामान रखा जाता है।
और जो ये पिलर्स हैं इन पर एक रॉड लगी हुई है जिन पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को तमाम बादशाह लोग तोहफ़े तवाइफ तोहफ़े वगैरह भेजते थे, वो फानूस और सुराई के डिज़ाइंस के लगे हुए हैं, सोने और चांदी के बने हुए वो तोहफ़े उसमें लगे हुए हैं। और दरवाज़े के ठीक ऊपर एक लाइट ऐसी लगी है जिससे रोशनी अंदर आती है काबे के अंदर। बाकी कोई इलेक्ट्रिक्स लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है। और सामने बिल्कुल एक जगह है जहाँ पर आप दरवाज़े के सामने जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है और वहाँ पर उसके आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इमामत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाई है। उसके ऊपर दरवाज़े के सामने 7 तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर एक पर आप पहला कलमा लिखा हुआ है और बाकी तख्तियों पर जिन बादशाहों ने काबे की तामीर फरमाई है उनके नाम वगैरह उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर दाहिनी तरफ भी एक तख्ती लगी हुई है, 2 तख्ती लगी हुई हैं और एक तख्ती पीछे बैक साइड में लगी हुई है। और जो बैक साइड की दीवार है उसके पास से एक अंदर एक दरवाज़ा है जो काबे शरीफ की छत पर जाता है और छत पर एक ढक्कन ऐसा लगा हुआ है जिसको खोलकर काबे शरीफ की छत पर आया जा सकता है। और जो किस्वा कपड़ा होता है वो ऊपर कुंडल लगे होते हैं उसमें बांध दिया जाता है तो काबे शरीफ की छत पर आना पड़ता है। ये किस्वा हज से पहले कपड़ा जो है बदला जाता है। काबे शरीफ की छत के ऊपर इंटीरियर्स की बात करें तो आधा दीवार आधी खुली हुई है जिसमें मार्बल्स लगा हुआ है और ऊपर एक रेशम का कपड़ा लगा हुआ है सब्ज़ रंग का जिस पर कुछ कुरान की आयत वगैरह लिखी हुई हैं और कलमा लिखा हुआ है। और काबे की सीलिंग्स पर जो आयत लिखी हुई उनको मैं आपको बताता हूँ। सूरह फतह की आयत नंबर 28 लिखी हुई है, वह वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब रखे और गवाही के लिए तो वह बस खुदा ही काफ़ी है। ये आयत वह उस सीलिंग्स पर लिखी हुई है। इसके बाद सूरह फतेह की 29 नंबर आयत लिखी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं काफिरों पर बड़े सख्त और आपस में बेहद रहम दिल हैं। इसके नीचे पहला कलमा लिखा हुआ है और ठीक इसके नीचे सूरह सबा की आयत नंबर 28 लिखी हुई है, ऐ रसूल हमने तुमको तमाम दुनिया के लोगों के लिए नेकों को बहिश्त की और खुशखबरी देने वाला और बंदों को अजाब से डराने वाला पैगंबर बनाकर भेजा है, मगर बहुतेरे लोग इतना भी नहीं समझते। तो ये सीलिंग्स बहुत खूबसूरत बनी हुई है। फ़र्श की बात करें तो फ़र्श पर कुछ दीवार की जगह छोड़कर ब्राउन्स कलर में और ग्रीन कलर में पट्टियाँ लगी हुई हैं, पट्टियों की तरह डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये काबे के अंदर का डिज़ाइंस होता है। और काबे के कपड़े के बारे में जो है, इस काले कपड़े को किस्वा बोलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ वापस लाए थे तो काबे को यमनी कपड़े सफ़ेद रंग के कपड़े से ढक दिया गया था। तो बाद में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको सफ़ेद, हरे और सब्ज़ लाल रंग के कपड़ों से ढका था। उसके बाद में इसको पीले कपड़े से भी ढका गया, लेकिन ये सारे कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं थे। सफ़ेद कपड़ा चमकीला बहुत होता है लेकिन गंदा हो जाता है, तो इसलिए काले कपड़े का इंतखाब किया गया।
और 23 जुलाई 2020 को किंग सलमान की ओर से एक किस्वा कपड़ा जो है काबे पर लगाया गया, जो जुल्हिज के 9वें दिन इसको बदला जाता है। और इसके लिए एक ख़ास कंपनी बनाई गई है जो इस कपड़े पर कुरानी आयतें लिखती है, और इसका काम उस कंपनी में होता है और फिर इसको बदला जाता है। लेकिन जब इसकी सफाई होती है तो इस कपड़े को ऊपर कर दिया जाता है, और कुछ लोग हज के दौरान इस कपड़े को चाकू या ब्लेड से थोड़ा सा बरकत के लिए काट ले जाते हैं अपने घर में, इसके धागे नोच लेते हैं इसमें। तो इस कपड़े को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है और नीचे का हिस्सा खोल दिया जाता है, या एक वाइट कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये काबे के अंदर और बाहर इसका ऐसा डिज़ाइन होता है। बस।